के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। आज 28 रमज़ानुल मुबारक है, इसलिए हमारे अब जितने भी मुकाबले हैं वो सब अपने अख्तिताम को पहुंच रहे हैं। बैतबाजी शान रमज़ान में पहली दफ़ा मुतारिफ हुई इस दफ़ा, और एक बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। अब ये भी अपने अख्तिताम को पहुंच रही है। आज चौथा सेमीफाइनल है बैतबाजी का। इसके बाद वैसे तो बतौर माफ़ी चाहता हूँ, चूँकि बतौर बिलउमूम 2 सेमीफाइनल्स होते हैं किसी भी मुकाबले के, तो चूँकि हमने बहुत ज़्यादा अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ जो अच्छी टीमें थी उन्हें आगे भिजवा दिया। तो अब कुछ इस तरह से हमने कम्बिनेशन किया है कि जो 4 टीमें थीं उनमें 3 मुकाबले करवा के, और ज़ाहिर है इन सब टीमों को एतमाद में लेके एक ऐसा लाहे अमल है कि जिसके नतीजे में अल्टीमेटली 2 टीमें हमारे पास फाइनल के लिए इंशाल्लाह 29 रमज़ानुल मुबारक को सामने आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक, सही। आज की हमारी 2 टीमें हैं, जिसमें टीम ए में है मोहम्मद सुमैर और मोहम्मद उमैर, एक पीएफ कीट से और एक कराची यूनिवर्सिटी से, और टीम बी में है इफ्तिखार अशर और अली रजा चिश्ती, ताल्लुक आप दोनों का है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से। रनरअप के लिए करशी जामे शीरी, ओहो कावे में कागज़ गिर गया, दूसरा कावा दे दो भाई, इसमें कागज़ गिर गया। रनरअप के लिए है करशी जामे शीरी और जजा फूड और सूफी के गिफ्ट हैम्पर्स, और विनर हमारा आज का अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा, यानी कि हबीब ऑयल की कार के लिए हमारा विनर आज का क्वालिफाई कर जाएगा। और चूंकि वसीम भाई आपने कहा है कि मैं आपकी इजाज़त के बगैर नहीं बोलूँ, तो मैं ज़रा बोल रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि इब्तदाई 4-5 मिनट अगर आप अच्छे म्यारी अशार पढ़िए, उसके बाद अगर आपके पास कोई खुफिया हथियार है, कोई एक लफ्ज़ है, तो उसे निकालें और उसका इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो फिर हम जुनैद भाई से दरख्वास्त करेंगे कि वो कोई एक ऐसा लफ्ज़ कि जिसको आपको मुनासिब समझते हैं आपको दें, और आप उस पर शेर पढ़ें, ताकि मुकाबले में कोई जान पैदा हो, पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। तो पहले 4-5 मिनट कोशिश कीजिएगा सिर्फ अच्छे अशार से मुकाबला हो, अच्छे शेर सुनने को मिले, और फिर मुकाबला दूसरे तरीके से किया जाए। अब से अगले 10 मिनट तक, ठीक है, ताकि फिर 1-2 मिनट आप लोगों का बच जाए इन केस ऑफ टाई या जो भी करना हो। आप शेर सुनाएं और उसके बाद से अगले 10 मिनट तक मुकाबला जारी रहेगा। शेर भी अगर आज जुनैद भाई आप बता करें तो क्या अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। वैसे तो आप हजरात के सामने शेर अल्लाह खुश रखे, ये वो असल में वसीम का कसूर नहीं, वो ट्रांसमिशन कर करके हम दोनों बिल्कुल ही अजीब हो गए। तो अपने बहुत ही पसंदीदा शायर, जिसको कि मैं बहुत ज़्यादा कॉलेज डेज में आइडलाइज किया करता था, उसका एक शेर, आप उसका 2 अशार हैं उसके, उससे शुरू करूंगा कि तुम मेरे पास होते हो गोया, वाह, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। आह ए जिब्रील तुम वाकिफ नहीं इस राज से, कर गया सरमस्त मुझको टूट कर मेरा सुबू, टूट कर मेरा सुबू। वाह, वो अक्स बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। अजीब ये और बात के तारुफ ना हो सका, हम जिंदगी के साथ बड़ी दूर तक बहुत दूर तक गए। ये यूं तो दरवात है बहुत फिक्र अमल की जानिब, अच्छा, हम तुम्हें देख के आए थे गजल की जानिब। बे बशर की सर बुलंदी में कोई तो राज होता है, जो सर दे दे सरे मैदान वो सरफराज होता है, जहां पर खत्म होती है हुदूद अक्ल इंसानी, वहां से मुर्तजा की शान का आगाज होता है। पहले वजन में आप, पहले शेर में वजन से गिर गए, लेकिन चलिए बिस्मिल्लाह। इनका अपना वजन भी थोड़ा ज्यादा। ये यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। ये यूं मोहब्बत से ना हम खाना बदोशों को बुला, इतने सादा है कि घर बार उठा लाएंगे। अगला शेर सुनो, अगला शेर। यूं तो करते हैं सभी इश्क की रस्में पूरी, वाह, दूध की नहर निकाले कोई कोहसारों से। सुभान अल्लाह। ये से कोई शेर सुनाओ।
यादिश बखैर उम्रे गुज़िश्ता की सोहबतें, एक दौर अजब था जब हम तुम करीब थे। ये बहुत अच्छे। हर शेर की मार्किंग हो रही है, ठीक है ना जी। ये किसके नाम की खुशबू बसी है, मेरे होंठों को तितली चूमती है, संभाले हूँ मैं खुद को इसलिए भी कि मैं डोलूं तो दुनिया डोलती है। वाह वाह। ये यूं तो पत्थर की भी तकदीर बदल जाती है, शर्त है कि उसे दिल से तराशा जाए। वाह वाह। ये चांद मुझको ही तक रहा है, तुम्हें हमेशा ये शक रहा है, दराज में चूड़ियां पड़ी हैं, कलाई में वो खनक रहा है। अजीब। ये यार अब ख्याल यार से तू मुझको पनाह दे, मैं तुझको भूल जाता हूँ उसके ख्याल में। बहुत अच्छा। ये नजर सानी करो फिर अपने ख्यालात पे। ये न देख इतनी हिकारत से हम अदीबों को, न जाने कब तेरी औलाद शेर कहने लगे। वाह 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 वाह। ये याद है मुझको अब तलक लगाए रखते थे जो तुम मेरे नाम की रट। टे टे रट रट्टे रट टे ना जी जी टे। टे जो टूटा तो हूँ लेकिन अभी बिखरा नहीं फराज, मेरे बदन पे जैसे शिकस्तों का जाल हो। वाह। टूटा तो हूँ लेकिन अभी मिसरे में कुछ झोल है। खैर वही मेरी कम नसीबी, वही तेरी बेनियाजी, मेरे हाथ कुछ ना आया कि कमाल नवाजी। ये काउंटर, एक सेकंड, काउंटर लाइए स्क्रीन पे। ये मेरे 3 मिनट का काउंटर तेरा स्क्रीन पे लाइए। 3 मिनट रह गए। 7 मिनट। 7 मिनट सेगमेंट क्यों है या अशार के हो गए भाई? आपसे पूछ रहा हूँ, सेगमेंट क्यों है? सॉरी, अशार के 10 मिनट पूरे करने, वो बताना मुझे। सॉरी अभी नहीं, आप पढ़िए पढ़िए। ये मेरे ज़ब्ते मुसलसल की हदे आखिर थी, उठ गया बज़्म से देखा न गया यार का रक्स। स्वाद रक्स। 5 मिनट में बताइएगा वसीम भाई, ताकि भाई आपने मुझे 5 मिनट बताना, ठीक है? ठीक है। सफ़े दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने। ये तो दुनिया भी नहीं है कि किनारा कर ले, तू कहाँ जाएगा ए दिल से भुलाए हुए शख्स। स्वाद शख्स। सैयाद आप हल्क़े दामे सितम भी आप, अच्छा बामे हरम भी तायर बामे हरम भी आप। पे पे अच्छा शेर। पे पे पिघल पिघल के कहा शमा ने ये दुनिया से, किसी के प्यार में कोई जले ना मेरी तरह। माशाल्लाह। हे हसीन हाथ में जामे शबाब आया है, के महताब तहे आफताब आया है। कि महताब तहे आफ्ताब आया है। ये याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर बागा, नादान फिर वो जिसे भुलाया ना जाएगा। अलिफ। उस मर्द खुदा से कोई निस्बत नहीं तुझको, उस मर्द खुदा से कोई निस्बत नहीं तुझको, तू बंदा आफाक है वो साहिब आफाक। काफ आफाक काफ। जब 5 मिनट कयामत हो जाए बताना है आपने मुझे। तेरी आंखों की मस्ती, तू आया है तो सागर रख दिया है। अच्छा अब हो गए 5 मिनट मुकम्मल। हाँ अब आप अपने, अगर कोई आपके पास कुछ है तो निकालिए, वरना फिर जुनेद भाई को इंटरवीन करना पड़ेगा। इनफैक्ट 4 मिनट अब आप लोगों के जी पास जी है। 4 मिनट बिस्मिल्लाह। ये पुराने गम के अफसाने छोड़, दुख भरे गीत गुनगुनाने छोड़। अच्छा लेकिन जब रे होगा, देखो जब रे होगा तो हम रे लेंगे। इजाजत ली है मैंने। अच्छा ये मेरा ख्याल है, अगर आप हतमी फैसला ज़रा आप फरमाएंगे कि अगर ये भी वापस अड़े से अच्छा शेर सुनाएं और वो शेर वज़न में हो, वज़न से साकित ना हो, सही शेर हो, खुद घड़ा हुआ शेर ना हो, तो फिर उस सूरत में तो मेरा ख्याल है कि इसकी
इजाज़त दे देनी चाहिए। होनी चाहिए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर ये हम पहले से क्लियर कर देते कि इनको भी रे का कि हम ये करेंगे, वरना क्योंकि वैसे बैतबाजी के मुकाबलों में रे से हम रे ले लेते हैं। अगर ये बात वैसे पहले क्लियर हो जानी चाहिए थी, लेकिन फैसला जज साहब आपका है। नहीं, मैं खाली आपको हवाले के लिए लास्ट टाइम को बता दूं कि लास्ट टाइम जब रे से एक शेर आया था तो अगली टीम में यही कहा कि रे नहीं रे, तो फिर इन्होंने रे से शेर सुनाया। वो शेर इस तरह का था कि रे भी अना परस्त है फला 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 रे, यानी वो शेर मैंने वही कहना, अगर ये शेर सुनाते हैं और वो मेयार पर पूरा उतरता है, वो यानी भुगताऊ शेर नहीं है, तो फिर ठीक है। और अगर वो भुगताऊ शेर है तो फिर ये कर लो, फैसला आपने करना है। हाँ, मेरा ख्याल इस तरह से कर लेते हैं। तो आप रे से शेर नहीं सुना पा रहे हैं, 1 पॉइंट माइनस हुआ। अगर आपने शेर मेयार से गिरा हुआ तो पॉइंट बराबर हो जाएंगे। फिर हम रे से शुरू करें। सुना, मैं सुना दूं। अच्छा जी। रे से कोई शेर नहीं है, रे से कोई शेर तो ढूंढ। ठीक है, और वजन में है ये शेर, वजन में ये शेर वजन में डाल। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, मुमकिन है ये गोहर तुझे खराबों में मिले। नून निगाह का तिल, अदा का तिल, ज़बां का तिल, बयां का तिल, बता का तिल, कहाँ जाऊं जहाँ जाऊं वहाँ का तिल। कातिल जी। लगा कर राग सीने में चले हो तुम कहाँ, अभी तो राग उड़ने दो, तमाशा और भी होगा। अले काउंटर चलाओ। हाँ, काउंटर खराब हो गया। फंसाओ एक दूसरे को फंसाओ। अब इसकी उम्र में मैं भी बिल्कुल ऐसा था, डर लगता है मुझको अपने बेटे से। अबरे रहमत था के थी इश्क। ये रे बेटे से, ये बेटे से ना, तो ये हुआ ना। हाँ। ये आपने अलिफ से सुनाया। ये पुरानी दास्तानों को छोड़, रंग पर जवाब ना आए उन अफसानों को छोड़। वाह, हम आगे अड़े नहीं। अब ये शेर इटसेल्फ बेवजन है, ये शेर इटसेल्फ बेवजन है। दोबारा पढ़िए जरा इसको। ये पुरानी दास्तानों को छोड़, बेवजन है मिसरा ये। अगला मिसरा पढ़िए। रंग पर जवाब ना आए उन अफसानों को छोड़। बेवजन है ये मिसरा, ये शेर इटसेल्फ बेवजन है। आप कोई और शेर पढ़िए ये से। और टाइमर देख लो भाई, खत्म हो रहा है। ये इश्क जिसके कहर से डरता है जमाना, कम वक्त मेरे सबर के टुकड़ों पे फला है। ये गुड। 2 मिनट रह गए, 2 मिनट। हाँ, ये नहीं है तो बता और मोहब्बत क्या है, तेरे धोखे में हुए लोग दीवाने मेरे। ये दौर तेजी का दौर है, होने लगी मोहब्बतें जुदाइयां झटपट। ये भी टूट कर भी पड़ा ना फर्क गरां जानी में, मैं हूं पत्थर की तरह बहते हुए पानी में। नून नासे को बुलाओ मेरा ईमान संभाले, फिर देख लिया उसने शरारत की नजर से। ये अच्छा 1 मिनट, अब आप पढ़ो रे से। रे टाइमर देख लो भाई, हम टाइम से आगे बढ़ गए वैसे भी। रे राह में भीड़ भी पड़ती है अभी से सुन लो, हाथ से हाथ मिला है तो मिलाए रखना। अलिफ। रे रे ठीक है। रे रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। रे रूह प्यासी कहाँ से आती है, ये उदासी कहाँ से आती है। रे रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। रे रुख पे लहरती हैं कभी शानों से उलझ पड़ती हैं, तूने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। रे रेख्ता तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। 15 सेकंड बाकी। रे रात है भारी दिल की कच्ची बस्ती पर, खैर से गुजरे वेला तेरी यादों का। क्या वेला रोदाद मोहब्बत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए, 2 दिन की मुसरत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल। क्या कहना है, एक शेर आखिरी से भी सुन लें क्योंकि पहले इन्होंने सुनाया था। रे रे रफाकतों के नए ख्वाब खुशनुमा है, लेकिन गुजर चुका है तेरे एतमाद का मौसम। ठीक, शाबाश। जनाब अली
मैंने कहा कुछ जज साहब की कोई थोड़ी मदद हो जाए। हाँ, रेस से कुछ अगर। शुक्रिया नवाजिश। देखिए मैं फिर ये कहूँगा कि आज हमें वक्त से हमारा थोड़ा सा बस जरा दोनों रंग देखने को मिले। एक ज़ाहिर है पख्तून रंग गालिब था, एक पंजाब का रंग गालिब था, लेकिन हमें फैसला अगेन शेरों के मयार पर, शेरों के वज़न पर। और मैं पूरी जिम्मेदारी से, जब मैंने कहा कि ये शेर बेवज़न है, तो मैं जानता हूँ कि इल्मुल औज़ान के माहिरीन भी देख रहे हैं, ज़ाहिर है शुअरा भी, अदीब भी देख रहे हैं, तो मैं ज़ाहिर ज़िम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ कि ये शेर बेवज़न है, तो ज़ाहिर वो बेवज़न किसी बुनियाद पर है। तो इस एतबार से चंद एक अशार थे जो हमारी PF कीट की और कराची यूनिवर्सिटी की टीम ने वज़न से साकित पढ़े, और यहाँ सिर्फ एक आध मिसरे में कुछ झोल था। तो बतौर मजमूई अगर सिर्फ मेयार पर फैसला हो तो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की टीम हमारे अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करती है, और वो तमाम मार्किंग जो है उसके मुताबिक शेरों की कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत उम्दा तरीके से बड़े मज़े से अशार पढ़े और लुत्फ़ लिया हमने, और ज़ाहिर दोनों अच्छी टीमें थी तभी तक ज़ाहिर सेमीफाइनल तक। और सिर्फ अदायगी का मामला होता तो ये सर की जाके, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ बहुत सारे मामला हैं जो कि सब साथ देखे जाने हैं। बहुत अच्छी टीम है, both of them. जी हाँ, very very good. अच्छा मुकाबला हुआ, हमें बहुत मजा आया। हमने 3-4 नशिस्तों के बाद आज कोई दोबारा एक अच्छी नशिस्त देखी, वरना बड़ा बोरिंग हो रहा था, बहुत एंजॉय किया, तो हमें मजा आया। लेकिन आपको हम मिस करेंगे अगले मुकाबलों में। अगले मुकाबले ऐसे ही आ जाना है, ऐसे ही हिल लेना, थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे, बुला लीजिएगा। हाँ बुला, ठीक, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश। बहुत बहुत शुक्रिया, और ये अच्छी बात है, आप अच्छे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ आप नतीजा कबूल कर रहे हैं, वेरी वेल प्लेड। लेकिन हबीब ऑयल की कार के लिए क्वालिफाई किया है आपने, तो आपसे कल एक बार फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों टीमों का। एक छोटे से वक्फे के बाद शान ए इल्म का फाइनल है आज, देखिए किसको गाड़ी मिलती है। बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थमा गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थमा। स्टॉप वॉच हो गई, कोई बात नहीं। अच्छा भाई, शान ए इल्म में आपको खुश आमदेद कहते हैं, और आज के बाद शान इल्म नहीं होगा शहरी में, इसलिए नहीं होगा कि आज फाइनल है। अच्छा, मतलब आप क्या समझे भाई? ठीक, हो सकता है कल हो, लेकिन हम ऑडियंस में से ले लें, ठीक है। यकुम रमजानुल मुबारक से, सहर से जो शान इल्म हो रहा है उसका आज इख्तिताम होने लगा है। फाते 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 हर मुकाबले के, फिर उनमें आपस में मुकाबले, फिर फाते फाते फातेहुल फातिहीन आज यहाँ पर मौजूद हैं। ये 3 टीमें आज यहाँ पर मौजूद हैं। आज चूंकि फाइनल है, से पहले भाई मैं एक बात फिर से तकरार कर दूं, ऐन मुमकिन है, चूंकि हम भी मतलब जाहिर है इंसान है, कभी कोई भी गलती वगैरह हो सकती है, तो ये बात हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कह सकते हैं कि कभी खुदा ना खास्ता किसी भी इंटेंशन की वजह से कुछ नहीं था, लेकिन किसी भी वजह से अगर कोई भी गलत चीज़ हो गई हो जिसका असर किसी के मार्क्स पर पड़ा हो, तो भाई उन तमाम तर कंटेस्टेंट से अल्लाह ताला के बाद आप सबसे बहुत माजरत। हमने पूरी की पूरी कोशिश की कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो उसके लिए हम बड़े सिद्के दिल से माजरत खा हैं। बहरहाल जनाब, हमारी गलतियों से भी बचते बचाते जो लोग 3 यहाँ पर आ गए हैं, उन 3 टीमों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। टीम ए में है आतिका इरफान जिना यूनिवर्सिटी से, अमानुल्लाह बहरिया यूनिवर्सिटी से। टीम बी में है जफर हनफी NED से, रिबाल अहमद सर सैयद से। टीम सी में है शबाना नसीम गवर्नमेंट कॉलेज से, हबीब साहब गवर्नमेंट कॉलेज से। आज इन 3 में से जो शान इल्म का फाइनल जीत जाएगा वो आया तो बेकार है, लेकिन जाएगा जे डॉट की कार के साथ। बिलाल हॉर्न बजाओ, तुम्हें किसने बिठाया है? तालियां बजाएं भाई। अरे ये बैठ गया गाड़ी में, ये हॉर्न बजाएगा, ये हॉर्न बजाएगा यार। हाँ, ओहो, डिम्पर शिम्पर मारो कुछ, क्या होता है? हाँ ये ऐसे, ये इस गाड़ी में। अरे वाह बिलाल, कमाल है। ये ले भाई, स्टॉप वॉच मिल गई, मिल गई। इसमें कितनी देर हो गई? अच्छा, इस वक्त कम है और मुकाबला है सख्त, ठीक है जी। आप लोगों को मालूम है 2 राउंड्स होंगे, पहला बजर राउंड और दूसरा रैपिड फायर राउंड। बजर राउंड के रूल्स पता है आप लोगों, ठीक है? मैं वैसे ही रस्मन दोहरा रहा हूँ। सही जवाब 10 नंबर, गलत जवाब -10। बजर बजा के रुक जाइएगा ताकि हम बता दें पहले बजर किसने बजाया है। ऑडियंस आप लोगों ने हमारा साथ देना है जिस तरह आप अब तक देते आए हैं, और जिस लम्हे बजर बजा सवाल रुक जाएगा, अगर आपने उसके बाद सवाल गलत जज करके उसके हिसाब से सही जवाब भी दे दिया तो भी आपका जवाब गलत होगा, क्योंकि सवाल वही होना चाहिए जो कि यहां पर है, ठीक है जी। शान इल्म के फाइनल का हम आगाज करते हैं। अगर आप लोग दफा जबरदस्त तालियां बजाकर हमें गो अहेड दे दें। चले जी, पहला सवाल शान इल्म के फाइनल का, उर्दू का पहला अवामी शायर। मिडल, ठीक है। हाँ,
मैं इनसे पूछता रहूंगा और आप लोग भी मुझे बेशक बताते रहें, क्योंकि वो लोग भी जरा स्क्रीन सामने रखे हुए हैं। मिडिल जनाब। जोश मिली आबादी। नजीर अकबर आबादी। आपके जहन में था यह जवाब, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। नजीर अकबर आबादी। उर्दू के किस शायर ने सबसे ज्यादा बच्चों के लिए लिखा? उर्दू के किस शायर ने सबसे ज्यादा बच्चों के लिए लिखा? ऑप्शंस दे दें भाई जल्दी से, टाइम सर कम है हमारे पास। दे दे दो ऑप्शंस। दो भाई। अल्लामा इकबाल या इस्माइल मीरठी। किसने बजाया? मिडिल। मिडिल अगेन। मिडिल। इस्माइल मीरठी। इस्माइल मीरठी, बिल्कुल ठीक। बिलाल के मजा आ गया भाई। बिलाल में ज्यादा जान नहीं है, हॉर्न नहीं सही से बजा बिलाल यार क्या करो। अच्छा, उर्दू मरसिये की तारीख में दो शुअरा के नाम बहुत बड़े हैं, दोनों एक ही दौर में थे। एक मीर अनीस, जिन्हें मीर बबर अली अनीस कहते हैं। सर 5 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब जी। 5। दबीर और अनीस। मिर्जा सलामत अली दबीर, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। मीर अनीस। मशहूर हमदिया कलाम कोई तो है, क्या सवाल है? कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला। सवाल क्या है आपके ख्याल में? ये बस आपने एक ही सवाल बताना, वही जवाब बताना, वही होगा, ठीक है? बताएं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप 3-4 बातें बता दें कि जो सही जवाब हम ले लें। ठीक जी। ये किसने लिखा है? ये आपके ख्याल में ये सवाल है जी। और क्या जवाब है इसका आपके ख्याल में? मुज़फ़्फ़र वारसी साहब ने। बिल्कुल ठीक है, सही। सवाल ये भी हो सकता था, हम कभी कभी करते हैं कि इस शेर को मुकम्मल करें, तो आपका लक है इस केस में सवाल नहीं था, बल्कि सवाल यही था कि ये किसने लिखा है। गालिब का मकबरा किस शहर में है? मुल्क नहीं, शहर। मिडिल अगेन जी जनाब। आगरा। गालिब का मकबरा दिल्ली में है, आगरा में नहीं है। ताज़िया ताज़िया। चांदनी चौक बल्ली मारा का मोहल्ला। असदुल्लाह गालिब अपनी शायरी के इब्तिदाई दौर में क्या असद। बिल्कुल ठीक है। उर्दू। उर्दू किस जबान का लफ्ज है? लफ्ज उर्दू किस जबान का लफ्ज है? जी तुर्की। तुर्की जबान का लफ्ज है, बिल्कुल ठीक। (1941) की मर्दमशुमारी के मुताबिक, हो सकता है मैं इसमें ऑप्शन भी दे दूं, लेकिन अगर आप बजर बजा देंगे तो मैं सवाल वहीं पे रोक दूंगा। 1941 की मर्दमशुमारी के मुताबिक कश्मीर में मुस्लिम आबादी कितने फीसद थी? 1941 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 70%, 77%, 80%। आज फाइनल है, आज 3 ऑप्शन जी। 80%। गलत हो गया, 77%। उस वाहिद परिंदे का नाम जिससे चमड़ा हासिल किया जाता है, चमड़ा हासिल किया जाता है। ऑप्शंस दे सर। हाँ बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। अगर आपने बोलना है तो बजर के बगैर नहीं बोलना सर, जल्दी से, जरा टाइम कम है। जल्दी से। अच्छा ठीक है। एक तो चील, हाँ, और एक शुतुरमुर्ग। जी। किसने बजाया पहले? इन्होंने। शुतुरमुर्ग, बिल्कुल ठीक। मादे का आप मुझे बता दे रहेगा, ठीक है, कितनी देर बाकी है? और आखिरी राउंड हमारा होगा 30-30 सेकंड का, ठीक है? 30-30 सेकंड का होगा, इसलिए इस राउंड में सारी गेम सेट होनी है भाई, ठीक है? मादे का बुनियादी जर्रा क्या है? अब बाकी कितने मुझे बस ये बताया करो, ठीक है? मादे का कितना है? 10, ठीक है। मादे का बुनियादी जर्रा क्या है? एटम। एटम, बिल्कुल ठीक। बिलाल ने अब तक कितनी दफा ऑन बजाया? अच्छा, 17 अगस्त 2009 बीजेपी के एक मशहूर रहनुमा की किताब सामने आई, जिसके बाद उस रहनुमा को पार्टी से निकाल दिया गया। आपके ख्याल में सवाल क्या है? उनका नाम क्या है? क्या है? जसवंत सिंह। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। जसवंत सिंह ने वो किताब लिखी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह पर, जिसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया। उस किताब का एग्जैक्ट नाम बताएं मुझे, इंग्लिश, जिस नाम से मशहूर है जी। उस किताब का नाम बताएं। ऑप्शंस दूं? ऑप्शंस के बाद बड़ा वाज़ेह नहीं हो जाएगा वैसे?
और टाइम भी बहुत कम है, इसलिए मेरा ख्याल है कि इसका जवाब ही बता देते हैं मेरा ख्याल है, क्योंकि अच्छा इसका नाम जल्दी से इसका नाम है जिना पाकिस्तान इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, जिना इंडिया इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। चलो ये सही है, हाँ ये ठीक है। बताएं भाई, जिना पाकिस्तान इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, जिना इंडिया इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? किसी ने तुक्का मारना है तो 5 सेकंड है। 5 नहीं मारना तुक्का यार। मुझे आपने किसने बजाया वेल तुक्का? हाँ एक सेकंड, आपने इसलिए रोका था आज के सेगमेंट में। हाँ ये इसीलिए, हाँ बिल्कुल। किसने बजाया वेल? वेल आपने बजाया जी भाई। ऑप्शन 1 क्या है ना? ऑप्शन 1 क्या है? जिसमें पाकिस्तान था, जिसमें इंडिया था। एक हमने ऑप्शन बताया जिना पाकिस्तान इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, एक बताया जिना इंडिया इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। जी जल्दी बता दो भाई, बेल बजाइए। पाकिस्तान या इंडिया? इंडिया। तुक्का लग गया है। तुक्का लगाया। फैक्स, FAX, फैक्स नाम से तो आप वाकिफ हैं। किस लफ्ज की मुख्तसर फॉर्म है फैक्स? ये एब्रिविएशन नहीं है कि F से ये A से है, लेकिन एक की किसी चीज की मुख्तसर फॉर्म है। ओके, फैसिमाइल, फैसिमाइल की ये मुख्तसर फॉर्म है, यानी कि जिसका मतलब है आइडेंटिकल, सिमिलर कॉपी, यानी कि असल की नकल। आसान सवाल आ रहा है, बजर पे आ जाएगा जवाब इसका। हालिया तारीख में, हालिया दिनों में किस सरबराह मुमलिकत ने इस्तीफा दिया है? आपके ख्याल में यह सवाल है, और इसका क्या जवाब है आपके ख्याल में? डेविड कैमरन। डेविड कैमरॉन। चूंकि टेक्निकली हमने जवाब देखना है कि सही है या नहीं, डेविड कैमरॉन ने इस्तीफा दिया नहीं है, लेकिन मर्दमशुमारी के बाद, वो यूरोपीय यूनियन के मामले के बाद उसने कह दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो आपका जवाब बहरहाल सही है, इसलिए बिल्कुल 10 नंबर्स ऐड हो गए आपके। बड़ा जोरदार मुकाबला चल रहा है। ठीक है, ये मैं ऑनर बता दूंगा अभी बात, जो आपने बोली ना अभी कानून। अच्छा भाई, डेविड कैमरॉन ने छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त डेविड कैमरॉन बरतानिया के वजीर आजम है। कयाम पाकिस्तान के वक्त बरतानिया का वजीर आजम कौन था? बेल बजा के अफसोस हुआ कि ये क्या कर दिया मैंने जिंदगी में। उनका बादशाह था जॉर्ज 6। कयाम पाकिस्तान के वक्त उनका, बेटा आराम से सोच के बोलो, उनका था प्राइम मिनिस्टर कौन था? जल्दी 1947, जल्दी सोच। वक्त कम है, 5 सेकंड देखता हूं, इससे ज्यादा नहीं। आज फाइनल है। 5 4 चर्चिल। अरे चर्चिल नहीं, कयाम पाकिस्तान 1947 की बात हो रही है ये। हाँ, क्लेमेंट एटली इसको प्रोनाउंस करते हैं, जिसका ताल्लुक था लेबर पार्टी से। क्या कर दिया, कोई बात नहीं। चलो, पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया 14 अगस्त 1947, लेकिन हिंदुस्तान की तकसीम के मंसूबे का ऐलान कब हुआ था? सिर्फ साल बता दें। लेफ्ट किन्होंने ना? हाँ हाँ, कौन किन्होंने बजाया? लेफ्ट में ना? हाँ आपने बजाया, ठीक है बताएं। 3 जून को मंसूबा पेश। साल, मैंने कहा सिर्फ साल बता दें। साल 5 सेकंड में साल बता दें। 5 1945। गलत, 1947, 3 जून 1947। एक अंदाजे के मुताबिक, मैं इसमें हो सकता है ऑप्शन भी दे दूं अगर आप जवाब ना दें। टाइम बताएं कितना बाकी है। एक अंदाजे के कितने? ठीक है 2 मिनट बाद फिर बताना। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन कितने लोगों ने कयाम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान हिजरत की? एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 85 लाख या तकरीबन 1 करोड़। जी, कोई तुक्का मार रहे तो मार रहे, अल्लाह खैर करे। 85 लाख। 10 खोए हुए नंबर वापस ले लिए। अरे बिलाल अभी तक बैठे हो? अच्छा। कानून साज असेंबली की मीटिंग में शिरकत के लिए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह कराची कब आए? ऑप्शंस देता हूं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। कानून साज असेंबली की मीटिंग में शिरकत के लिए कायदे आजम कराची कब आए? आखिरी सवाल है, और इस वक्त स्कोर कार्ड पे तीनों टीम्स बिल्कुल बराबर हैं। 5 अगस्त 1947, 7 अगस्त 1947, 9 अगस्त 1947। कोई तुक्का मारना चाहे तो अगले 5 सेकंड आपके पास। 5 नहीं मारा किसी ने तुक्का, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। अब जनाब वक्त कम, मुकाबला सख्त। कार्ड्स मैंने कर दिए हैं जरा खलत मलत, ठीक है जी, और 30-30 सेकंड हैं। कितने? हाँ ठीक, 30-30 सेकंड है आप लोगों के पास। चलो भाई, ये मैंने अपने तौर पे इसको कर दिए हैं 2 हिस्सों में डिवाइड। पहले मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, इससे करूं इससे करूं? इससे, ठीक है भाई।
देखिए मैं ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर रहा हूँ भाई, मैं कहा फिर कोई ना कहते मुनज़्ज़म धांधली हुई है भाई, आप में से कोई इमरान खान ना बरामद हो जाएगा। अच्छा भाई, आपके और आज हमने फिर ये रूल बना लिया है कि आज किसी के लिए भी कोई भी ऑप्शन नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ में ऑप्शन होते हैं कुछ में नहीं होते, तो ये ना हो किसी के साथ ज्यादती, कोई ऑप्शन नहीं है किसी भी सवाल में। रूल्स आपको मालूम है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही जवाब पे 10, गलत पे कोई माइनस नहीं। जब तक जवाब नहीं देंगे या पास नहीं कहेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। 30 सेकंड आपके पास, वक्त आपका शुरू हुआ अब। पैगंबरों की सरजमीन किसे कहा जाता है? फलस्तीन। बिल्कुल ठीक। चट्टान में से ऊँटनी निकालने का मौजूदा किस नबी ने? पास। हजरत साले। पाकिस्तान का मौजूदा आईन किस सन में मंजूर हुआ? बिल्कुल ठीक। कंप्यूटर की दुनिया से वाबस्ता कौन सी शख्सियत दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत? बिल गेट्स। बिल्कुल ठीक। निजाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा? जुपिटर। बिल्कुल ठीक। मलका कौसार किस शहर को कहते हैं? मरी। बिल्कुल ठीक। हिजरत के मौके पर हुजूर और हजरत अबू बकर किस गार में ठहरे? गारे सौर। बिल्कुल ठीक। किस फलसफी के लिए कहा जाता है उसने जहर का प्याला पिया था? सुकरात। बिल्कुल ठीक। शहबाज एयरबेयर किस शहर में है? सर गलत। जय का बाबा। जवाब नहीं दिया, ठीक है। अच्छा खेले, अच्छा खेले, अच्छा खेले। आखिरी क्या था? शहबाज एयरबेस किस शहर में है? जैकबाबाद। जैकबाबाद। चलो भाई, गेम हो गई जरा सख्त। बताओ भाई, हाँ इससे करूं इससे करूं सवाल? बताओ, किसी भी कर लूं, इससे कर लूं, इसमें मुश्किल है जरा। अच्छा भाई चले जनाब, इससे हम कर रहे हैं और आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का हेड ऑफिस किस शहर में है? कराची। बिल्कुल ठीक। मदीना मुनव्वरा का मशहूर मारूफ कब्रिस्तान? मोहल्ला जन्नतुल बकी। गलत। कायदे आजम ने कराची में इब्तिदाई तालीम किस स्कूल में हासिल की? बिल्कुल ठीक। फतेह मक्का के बाद सबसे पहले कौन सा गजवा पेश आया? बिल्कुल ठीक। अबू जहल का असल नाम? उमर बिन आस। बिल्कुल ठीक। गजवा अहद में कितने सहाबा शहीद हुए? 76। ठीक है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो मशहूर जंगें किन सालों में लड़ी गई? 65 और 71। ठीक है। खाकसार तहरीक के बानी का नाम? पास। बंगलोर। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड। सवाल सारे मिक्स हो गए। अच्छा नहीं, मिल गए। वेल प्लेड भाई साहब, लास्ट 2 मिनट्स। कोई बात, कोई बात। गाड़ी किसकी हुई? गाड़ी आप दोनों में से एक चीज है, ठीक है? या आप जीत रहे हैं या आप जीत रहे हैं, ये मुकाबले से आउट हो गए, ठीक है? आपके सर 30 सेकंड्स का, 1 सेकंड सॉरी मैं देख लूं ताकि बीच में कोई मसला ना हो भाई। हाँ, आपके 30 सेकंड्स का आगाज होता है अब। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कराची की किस इमारत में मुकदमा चलाया गया उन पर? खालिद दीन हाल। बिल्कुल ठीक। बाबुल इस्लाम किस सूबे को कहते हैं? सिंध को। बिल्कुल ठीक। सूरह निसा, लफ्ज निसा का मतलब? खवातीन। बिल्कुल ठीक। जिला नवाबशाह का नया नाम? बेनजीराबाद। ठीक। फतेह मक्का के मौके पर सबसे पहले काबे में अजान किसने दी? बिलाल हबशी। बिल्कुल ठीक। हजरत मूसा की दरखास्त पर किसको नबूवत अता हुई? हारून अलैहिस्सलाम। ठीक। असीर माल्टा तहरीक आजादी के किन रहनुमाओं को कहा जाता है? पास। महमूदुल हसन। पहली खलाबाज खातून का ताल्लुक किस मुल्क से था? ईरान से। गलत। रूस। कौन सा आदमी है जिसकी लाश को अल्लाह ने निशानी बनाकर क़यामत तक महफूज कर दिया? फिरौन। मुकाबला बराबर हो गया। सर वक्त बिल्कुल कम है, इसलिए मैं आपकी वजह से आखिरी सवाल ये कर रहा हूं, ठीक है भाई? ये कर रहा हूं मैं बजर पे। दिखाओ दिखाओ बजर पे। दिखाओ दिखाओ। जिसने बजर बजा दिया आप दोनों में से, ठीक है? बजर बजा के सही जवाब दे दिया जीत जाएगा, बजर बजा के गलत जवाब दे दिया हार जाएगा। ऑप्शंस भी दूंगा अगर आपने मुझे मौका दिया तो। बजर बजा दिया तो खत्म। सवाल है मेरा, अक़वामे मुत्तहिदा, अक़वामे मुत्तहिदा ये है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। किस दे दीजिएगा जरा जुनैद भाई। अक़वामे मुत्तहिदा किस साल वजूद में आई है? 1 सेकंड। लेफ्ट। लेफ्ट बताइए। 1945। 1945। बिलाल बजाओ, लाइटें जलाओ। जबरदस्त, ठीक है। वेरी वेल प्लेड, जबरदस्त, माशाल्लाह। जे डॉट की कार के आप हो गए मालिक। जरा 1 सेकंड के लिए माइक पर आइए, वैसे ब्रेक का वक्त हो गया है। जल्दी से अपने ख्यालात का 1 लम्हे में इज़हार कीजिए। थोड़ा भाई गाड़ी मिली है यार। अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करूंगा, अपने तमाम भाइयों का जो इस वक्त घर पे दुआ कर रहे थे, और अपने कॉलेज के
प्रोफेसर मंजूर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने तैयारी करवाई हमें, और सर प्रोफेसर मंजूर साहब और प्रोफेसर उमर मीरानी साहब जिन्होंने हमें इस मुकाबले के लिए तैयार किया। अल्लाह ताला उनको और वसीम बदामी जिन्होंने सवाल किए, और जुनैद भाई और वसीम बदामी और मैं जो फाइनल मुकाबले में आया आपके लिए। एक मिनट, ये वसीम का किस खुशी में शुक्र सवालात किए मैंने, वरना जीत सकते थे आप। गाड़ी तो मेरी है। सबका शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक आपको। शान इल्म का इख्तिताम, बहुत अच्छा खेले और मुझे अच्छा लगा सबने अच्छी स्पोर्ट्समैन और तालियां बजाई उनके जीतने पर। ये सबसे अच्छी बात, सबसे ज्यादा खुशी हमें अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा। एक वक्फे के बाद कससुल इस्लाम आ गया बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना।